संन्यास लेने के थोड़े ही दिन बाद योगानंद जी अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के घर गए हुए थे। अचानक अस्वस्थ होकर अनंतदा ने बिस्तर पकड़ लिया था। योगानंद जी आत्मीयता के साथ उनकी सेवा में जुट गए। एक दिन प्रातःकाल जब योगानंद जी गहन ध्यान में बैठे हुए थे तो उनकी अंतर चेतना में ये निष्ठुर शब्द उभर आए, अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकते। इस जन्म के लिए उनके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। अंतर में उठी इस सत्यनिष्ठ घोषणा से वे दुखी हो उठे। उन्हें लगा कि अपनी असहाय दृष्टि के सामने अपने भाई को उनसे छीने जाते देखने के लिए वे अब गोरखपुर में रहना सहन नहीं कर सकते। अपनी सगे संबंधियों की नासमझ टीका टिप्पणी की कोई परवाह न करते हुए वे सबसे पहले जो जहाज मिला उसी पर सवार होकर भारत से बाहर चले गए। जहाज म्यांमार होता हुआ चीन समुद्र से जापान पहुंचा। वे वहां कुछ ही दिन रहे। उनका मन अत्यंत दुखी था, इसी कारण सैर सपाटा वगैरह करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। भारत वापस आते समय जहाज संगाई में रुका। वहां जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्र उन्हें कलात्मक वस्तुओं की दुकानों में ले गए। उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों एवं मित्रों के लिए वहां से उपहार खरीदे। अनंत के लिए उन्होंने अति सुंदर कारीगरी युक्त बांस की एक वस्तु ली। चीनी सेल्समैन ने जैसे ही वह वस्तु उनके हाथ में थमाई वैसे ही वह उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और साथ ही साथ उनके मुंह से निकल पड़ा, इसे मैंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। उन्हें स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंतदा की आत्मा उसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। इसी के प्रतीक स्वरूप वह वस्तु गिरने के कारण टूट गई थी। सिसकियां भरते हुए उन्होंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। उनके साथ खड़े डॉक्टर मिश्र व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। उन्होंने कहा, अपने आंसू बचाकर रखिए, जब तक यह निश्चित ना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें क्यों बहाए जा रहे हो। जब उनका जहाज कोलकाता पहुंचा तब डॉक्टर मिश्र पुनः उनके साथ ही बाहर निकले। बंदरगाह पर योगानंद जी का सबसे छोटा भाई विष्णु उन्हें लेने के लिए आया हुआ था। विष्णु को कुछ कहने का समय मिल पाने के पहले ही योगानंद जी बोल पड़े, मुझे पता है कि अनंतदा अब नहीं रहे। मुझे और इन डॉक्टर साहब को केवल इतना बता दो कि अनंतदा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने दिन बता दिया। यह वही दिन था जब उन्होंने संघाई में उपहार खरीदे थे। इस बात पर डॉक्टर अवाक रह गए। योगानंद जी ने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, उनके पिता कसकर उनके गले मिले। उन्होंने कातर स्वर में कहा, तुम आ गए। दो बड़े बड़े अश्रु उनकी आंखों से टपक पड़े। साधारणतया मनोभावों को प्रकट न करने का उनका स्वभाव था और उनमें प्रेम के ऐसे बाह्य लक्षण उन्होंने कभी नहीं देखे थे। ऊपर ऊपर से तो वे एक गंभीर पिता थे, पर उनके भीतर एक माता का पिघल जाने वाला हृदय था। परिवार के सभी मामलों में वे माता पिता की यह दोहरी भूमिका निभाते थे। अनंत के निधन के थोड़े ही दिन बाद उनकी छोटी बहन नलिनी देवी शक्ति के हस्तक्षेप से मृत्यु के मुख से लौट आई। बचपन में नलिनी और योगानंद जी के बीच के संबंध बहुत मधुर नहीं थे। वे बहुत दुबले पतले थे और नलिनी उनसे भी अधिक दुबली पतली थी। वे अपनी बहन की दुबली पतली काया को लक्ष्य कर उसे प्राय चिढ़ाया करते थे। वह भी बाल्यावस्था के अनुरूप कठोर स्पष्टवादिता के साथ मुंहतोड़ जवाब देती थी। कभी कभी तो माँ को हस्तक्षेप करना पड़ता था और बड़ा होने के नाते योगानंद जी को ही हल्का सा चांटा लगाकर वे उतने समय के लिए उनके बचकाने झगड़े का अंत कर देती थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद नलिनी की सगाई कोलकाता के ही एक अच्छे स्वभाव के युवा चिकित्सक डॉक्टर पंचानन बोस के साथ हो गई। यथा समय पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हो गया।
विवाह के दिन रात को उनके कोलकाता के घर की बैठक में बैठकर हंसी मजाक करते अपने अनेकानेक रिश्तेदारों के बीच बेवी जाकर बैठ गए। दूल्हे राजा सुनहरी जरी के काम किए एक विशालकाय तकिए की टेक लगाए बैठे थे। उनके एक ओर नलिनी बैठी थी। अफसोस की जामुनी रंग की भारी रेशमी साड़ी भी उनकी क्रस्ता को छुपा नहीं पा रही थी। योगानंद जी अपने नए बहनोई के तकिए के पीछे जाकर बैठ गए और उनकी ओर देखकर मैत्रीपूर्ण भाव के साथ मुस्कुराने लगे। उन्होंने विवाह के पूर्व नलिनी को कभी नहीं देखा था। विवाह के दिन ही उन्हें पता चल सका कि विवाह की लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा है। योगानंद जी की सहानुभूति को भांपकर डॉक्टर बॉस ने संकोच पूर्वक नलिनी की ओर इशारा करके उनके कान में कहा, यह क्या है? योगानंद जी ने कहा, क्यों डॉक्टर, यह आपकी जांच परीक्षा के लिए कंकाल है। जैसे जैसे समय बीतता गया डॉक्टर बॉस उनके परिवार के प्रिय पात्र बनते गए। जब भी उनके परिवार में कोई बीमार होता तो उन्हें ही बुलाया जाता। योगानंद जी और वे घनिष्ठ मित्र बन गए। प्राय वे दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते और इस हंसी मजाक का विषय अधिकतर नलिनी ही हुआ करती थी। एक दिन डॉक्टर बॉस ने उनसे कहा, यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। मैंने आपकी इस अस्थि पंजर बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया। कोड लिवर ऑयल, मक्खन, माल्ट, शहद, मछली, मांस, अंडे, पौष्टिक दवाइयाँ, फिर भी 1/7 इंच जितना भी मांस इनके शरीर पर नहीं आया। कुछ दिन बाद योगानंद जी उनके घर गए। वहाँ उनका काम कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया और वे यह सोचकर जाने लगे कि नलिनी को उनके वहाँ आने का पता ही नहीं चला होगा। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुँचे, नलिनी की आत्मीयतापूर्ण परंतु आदेशात्मक स्वर उन्हें सुनाई दिया। दादा इधर आइए, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। वे सीढ़ी चढ़कर उनके कमरे में पहुँचे। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह रो रही थीं। उन्होंने कहा, दादा पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं देख रही हूँ कि आध्यात्मिक पथ पर अब आपके पांव दृढ़ता के साथ जमे हुए हैं। मैं हर बात में आपकी तरह बनना चाहती हूँ। फिर उसने आशा भरे स्वर में कहा, अब आप अच्छे हट्टे कट्टे हो गए हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे पति मेरे पास भी नहीं आते और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, परंतु मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात्कार में उन्नति करने की है, भले ही मैं दुबली पतली और अनाकर्षक ही बनी रहूं। उनके अनुरोध से योगानंद जी का हृदय पिघल गया। उनकी यह नई आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन नलिनी ने उनकी शिष्या बनने की इच्छा प्रकट की। आपको जैसा ठीक लगे उसी प्रकार से मुझे शिक्षा दीजिए। पौष्टिक औषधियों के बदले मैं ईश्वर में अधिक विश्वास करती हूँ। उन्होंने दवाइयों की ढेर सारी बोतलें उठाईं और अपनी खिड़की के बाहर नाली में उड़ेल दीं। उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए योगानंद जी ने उन्हें मछली, मांस और अंडे खाना छोड़ देने के लिए कहा। कई महीनों तक जब नलिनी उनके बताए विभिन्न नियमों का कठोर पालन करती रहीं और अनेक मुश्किलों के आने पर भी शाकाहारी बनी रहीं, तब एक दिन योगानंद जी उनके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, बहना, तुमने पूर्ण अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। शरारत भरी मुस्कान के साथ उन्होंने आगे कहा, तुम कितनी मोटी बनना चाहती हो, हमारी चाची जितनी, जो वर्षों से अपने पाँव को नहीं देख पाई हैं। नलिनी ने कहा, नहीं, पर मैं तुम्हारे जितनी ही हट्टी कट्टी बनना चाहती हूँ। योगानंद जी ने गंभीर होकर कहा, ईश्वर की कृपा से मैं जैसे हमेशा सत्य ही बोलता आया हूँ, वैसे ही मैं अब भी सत्य ही बोल रहा हूँ। ईश्वरीय कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे वजन जितना ही हो जाएगा। उनके हृदय से निकले इन शब्दों की पूर्ति हो गई।
30 दिन में ही नलिनी का वजन उनके वजन जितना ही हो गया। इस नई गोल मटोलता ने उन्हें सुंदरता प्रदान की। जब योगानंद जी जापान से लौटकर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में नलिनी टाइफाइड ज्वर से बीमार हो गई थीं। वे तुरंत उनके घर गए और देखकर हैरान रह गए कि वह अत्यंत दुबली पतली हो चुकी थीं। वह बेहोशी की अवस्था में थीं। उनके बहनोई ने उन्हें बताया कि वह बार बार कहा करती थी कि यदि मुकुंद दादा यहाँ होते तो मेरी यह दशा नहीं होती। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने आगे कहा, दूसरे डॉक्टर लोगों को और मुझे कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। इतने लंबे समय तक टाइफाइड से जूझने के बाद अब उसे आवर्त की पेचिश शुरू हो गई हैं। योगानंद जी ने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश और पाताल तक को हिला दिया। उन्हें पूर्ण सहयोग देने वाली एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त कर वे अपनी बहन पर रोग मुक्ति की यौगिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगे। आवर्त की पेचिश बंद हो गई थी, परंतु डॉक्टर वॉस सिर हिलाते हुए शोकार्त स्वर में बोले, अब बाहर निकलने के लिए उसके शरीर में खून ही नहीं बचा है। योगानंद जी ने दृढ़ता के साथ कहा, वह ठीक हो जाएगी। 7 दिन में उसका बुखार चला जाएगा। 1 सप्ताह बाद नलिनी को आंखें खोलकर योगानंद जी पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए देखकर वे रोमांचित हो उठे। उस दिन से उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। उनका शरीर पहले की तरह गोल मटोल तो हो गया, पर उनकी लगभग प्राणांतिक बीमारी का एक दुखद चिन्ह उनके शरीर पर रह गया। उनके दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया। भारतीय और विलायती डॉक्टरों ने उन्हें असाध्य विकलांग घोषित कर दिया। अपनी बहन के जीवन की रक्षा के लिए योगानंद जी ने प्रार्थना के द्वारा जो अविरत युद्ध छेड़ रखा था, उससे वे थक गए थे। वे श्री युक्तेश्वर जी की सहायता लेने के लिए श्री रामपुर गए। जब योगानंद जी ने उन्हें नलिनी की दशा से अवगत कराया तो उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति उभर आई। 1 महीने में तुम्हारी बहन के पाँव ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे अपनी त्वचा का स्पर्श करते हुए 2 कैरेट का एक छिद्र विहीन मोती पहनने को कहो, जो एक बंद में दोनों ओर से आंकड़ों में जड़ा हो। योगानंद जी ने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं। आपके मुंह से निकला हुआ वचन कि वह ठीक हो जाएगी ही काफ़ी है, परंतु यदि आप कहते हैं तो मैं तुरंत उसके लिए एक मोती ले आता हूँ। उनके गुरु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा अवश्य करो। फिर उन्होंने नलिनी की, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, शारीरिक और मानसिक विशिष्टताओं का सविस्तार वर्णन किया। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको तो उसका जन्मकाल या जन्मदिन भी मालूम नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। एक गहनतर ज्योतिष भी है जो पंचांगों और घड़ियों के प्रमाणों पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का एक हिस्सा है। उसका जैसे स्थूल शरीर होता है, वैसे ही एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। मानवीय नेत्र केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, परंतु अंतर्चक्षु अधिक गहराई में जाकर उस विश्व रूप तक को भी देख सकता है, जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य और स्वतंत्र अंग है। योगानंद जी ने कोलकाता लौटकर नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। 1 महीने के बाद उसके पंगु हुए पांव पूर्णतः ठीक हो गए। नलिनी ने गुरुदेव से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए योगानंद जी से कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने उनके संदेश को चुपचाप सुन लिया, परंतु जब योगानंद जी उनसे विदा ले रहे थे तब उन्होंने एक अर्थगर्भित बात कही। तुम्हारी बहन को अनेक डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी को।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।